देखो हिंदी का 2 मई का मेरे पास क्लास 10 का असली पेपर आ चुका है, देख सकते हैं 2026 का 2 मई का जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का मेरे पास एकदम असली पेपर है हिंदी। देखो हिंदी का 2026 का जिन जिन क्लास 10 वाले विद्यार्थी का 2 मई का हिंदी का एग्जाम है वो इस वीडियो को देख कर जाए। टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी वीडियो से आपको लड़ने वाला है, एक एक क्वेश्चन यही से आएगा। तो क्लास 10 वाले विद्यार्थी का जिनका जिनका 2 मई को हिंदी का एग्जाम होने वाला है वो सारे 2 मई वाले विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा वॉच कर पूरा देख कर जाए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देख कर जाए, एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और सब्जेक्टिव को बनाकर आए। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको बोलेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव देगा और 85 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको भर दे रहा है, ठीक है। ये देखिए अब एक एक प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न बड़ा निम्नलिखित में से बताना है कि रूढ़ शब्द कौन है। रूढ़ शब्द आपका कौन है, तो यहाँ पर जो धन है ना आपका रूढ़ शब्द है। दोनों प्रश्न बोला कि दुह जोड़ गति, गति के पदों में कौन सा संधि होगा, यानी दुह और गति मिलेगा तो कौन सा शब्द बनेगा, तो वो शब्द आपका बनेगा दुर्गति। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। उससे पहले आपको बता दूं कि स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क करके 100% लड़ने वाला आप जो है ना क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव का आंसर ले सकते हो। दूसरी बात है यदि आपको किसी विषय में फेल होने का डर हो, मान लो हिंदी संस्कृत मैथ या किसी विषय में फेल होने का डर है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करके आप उस विषय में नंबर बढ़वा सकते हैं। लेकिन हाँ जिनको विश्वास होगा वही संपर्क करेंगे और केवल आपको व्हाट्सएप से ही बात हो पाएगा और किसी व्यवस्था से बात नहीं हो पाएगा, ठीक है। संपर्क करें, एकदम आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न 3 देखिए बोला है कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 3 नंबर बोला है कि उल्लंघन जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। उत जो उल्लंघन आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है। 4 नंबर बोल रहा है कि कौन जो है ना अयादी संधि का उदाहरण है, तो अयादी संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा यहाँ पर स्वयं जो है ना अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं। 5 नंबर बोला है कि जल जोड़, देखो जल जोड़ उर्मी पदों में बताना कौन से जल जोड़ उर्मी पदों के संधि में संधि से क्या बनेगा, तो 5 का सही से आपका हो जाएगा सी नंबर, जलोर्मी हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर बोल रहा है कि देखो शाहनवाज पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है, तो आ रहा है ध्यान देना कि शाहनवाज जो ना पटना से आ रहा है किस काल का उदाहरण है, तो आपका वर्तमान काल का उदाहरण है क्योंकि आ रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, यानी कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा जो होता है ना बहुवचन के लिए ही किया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा होश। होश जो है ना बहुवचन है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है। विवेक एक गरीब लड़का, इसमें बताना है कि विशेषण कौन है। विवेक एक गरीब लड़का, इसमें विशेषण गरीब हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में प्रविशेषण का बताना है कि उदाहरण कौन है। 9 नंबर बोला कि प्रविशेषण का उदाहरण कौन है, तो अदिति बहुत मधुर बोलती है, तो ये आपका ये वाला जो है प्रविशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न में देखिए 10 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 प्रश्न 10वां प्रश्न देखिए। एक एक प्रश्न को देखिए, नोटिस करिए, एग्जाम में मार दीजिए। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं किस क्रिया का उदाहरण। शिक्षक जो है ना छात्रों को पाठ पढ़ा रहा है, बताना किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आपका मकान जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे प्रश्न देखिए 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि सोना किस संज्ञा का उदाहरण है। सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे दल किस संज्ञा का उदाहरण है, समूहवाचक का उदाहरण, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में बताना कौन शुद्ध शब्द है, बताना कौन शुद्ध शब्द है। विभीषिका जो है ना ये शुद्ध शब्द है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न देखिए 15 बोला तालाबे स का बोला कि उच्चारण स्थान क्या होगा। तालाबे स का उच्चारण स्थान तालु होता है। आगे बोले आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, 16 का हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो द दिया देखो यहाँ द दुगो होगा, ये भी होगा तो इसका दूसरा होता है मुर्दा होता है, लेकिन हई वाला जो द होता है इसका उच्चारण स्थान दांत से होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है। 28 नंबर बोला कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कि कौन है। अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो ल जो ना अंतस्थ व्यंजन होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न देखो 19 बोला है कि निम्नलिखित में उष्ण व्यंजन कौन है, तो पेट काटो सो आपका उष्ण व्यंजन, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन नहीं है, यानी बताना है कि कौन जो ना अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। जो नाक से नहीं बोला जाता है वो वर्ण आपका ट, ये वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न बोला 21 नंबर कि दीपक पढ़ नहीं रहा किस यह किस वाक्य का उदाहरण है। बोले दीपक पढ़ नहीं रहा है किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये किसका सही से हो जाएगा बी नंबर, निषेधवाचक का उदाहरण है। आगे बोले वह मेरी गाय है, इसमें वह सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण है, वह बताना है कि कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। 23वां प्रश्न बोला है कि पूजा छाया में बैठी है, यानी पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। पूजा छाया में बैठी है, ये जो वाक्य है किस कारक का उदाहरण है, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। अरे एक बात सुनो, इसमें कौन सा कारक है, यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न में देखिए 25 बोल रहा है कि हृदय का विशेषण क्या होगा। हृदय का विशेषण पूछ रहा है, हृदय मतलब दिल, हृदय का विशेषण हार्दिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखो 26 क्या कह रहा है।
26 नंबर प्रश्न बोला कि शिव का विशेषण क्या होगा, तो सय हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समय का विशेषण क्या होगा, तो समय का विशेषण समासिक हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। वार्ता का बहुवचन क्या होगा, 28 नंबर बोल रहा है कि वार्ता का बहुवचन क्या होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। वार्ता का विशेषण वार्ताएं हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। हाँ देखो, वार्ता का विशेषण वार्ताएं हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है, यानी कौन ऐसा शब्द है जिसको बताना है कि वो स्त्रीलिंग है, तो आपका उड़ान जो है ना स्त्रीलिंग है। आगे 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है कि देखो 30 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है, यानी बताना है कौन जो ना पुल्लिंग का उदाहरण है, तो खीरा जो ना आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, यानी बताना है कि कौन जो है ना बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो चक्रपाणी आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न में 32 देखिए, बोले प्रमोद में कौन सा उपसर्ग था, प्र हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न देखिए 33 नंबर बोल रहा है कि निवास में कौन सा उपसर्ग था, नी उपसर्ग हो जाएगा, उसके उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ा होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो आप उपसर्ग, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न है नकेल में कौन सा प्रत्यय है, तो नकेल, नकेल में प्रत्यय एल हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है ढोलक में कौन सा प्रत्यय है, ढोलक, ढोलक में बोला है 36 नंबर कि ढोलक में बताना कौन सा प्रत्यय, ढोलक में क प्रत्यय हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में 37 बोला कि लकर हरा में कौन सा प्रत्यय, लकर हरा में हरा प्रत्यय हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, 38 में बोला कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 39 बोला निम्नलिखित में कौन तद्भव है, 39 में बोला कि निम्नलिखित में कौन तद्भव है, तो आलस जो है आपका तद्भव, क्योंकि हिंदी रूप को तद्भव कहते हैं, तत्सम संस्कृत रूप को होता है, तो यहाँ पर देखिएगा आलस आपका क्या है, तद्भव है। अगला प्रश्न देखो 40 क्या बोला है कि निम्नलिखित में देशज शब्द कौन है, देशीला शब्द बताना है कि कौन है, तो देशज शब्द जो है ना आपका खटिया देशज शब्द, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार बताना है कि जो होली वाले दिन जो थी सीता थी ना, बताना है कि वो सीता कैसी थी, तो सीता उस दिन उदास बैठी हुई थी, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि नगर जो शीर्षक पाठ के अनुवादक बताना है कौन है, नगर कहानी के हिंदी में अनुवादक कौन है, नगर कहानी का अनुवादक के जमुना, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह का रचनाकार बताना कौन है, तो अशोक वाजपेयी, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखो 44 बोल रहा है कि महाविद्यालय किसकी, यानी महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल का रचना, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था, 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ, तो दिल्ली में हुआ था, कब हुआ था, 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए ऑप्शन हो जाएगा उसका सी नंबर। रसखान किस भाषा के कवि हैं, 46 में बोला है कि रसखान किस भाषा के कवि है, तो ब्रज भाषा के कवि, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 47 बोला है कि रसकेली बिल्ली किनके रसकेली बिल्ली के रचनाकार कौन है, तो रसखान है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न देखिए 48 बोला है कि सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था उन चिदम्बरा पर मिला था, उन्हें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए, 49 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं। देखिए बोला है कि निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे, यानी कौन जो साहित्यकार है जो राज्यसभा के सांसद के पद पर कार्य किया है, तो आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 50 में बोला कि आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, सच्चिदानंद हिरानंद वत्सायन अज्ञे है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोल रहा है 51 नंबर कि जिसने चित यानी जिसने चित किसी विषय में दिया, यानी कोई व्यक्ति अपने चित्त को किसी विषय में दिया है, तो उसके लिए बताना है कि एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए आपका दत्त हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सौम्य का बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा, बोल रहा है 52 नंबर कि सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो उग्र हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 52 क्या कह रहा है, 53 प्रश्न बोला कि हरास का विलोम क्या होगा, 53 प्रश्न बोला कि हरास का विलोम क्या होता है, हरास का हो जाएगा रुदन, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संधि का विलोम शब्द विग्रह हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। नया का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, 55 प्रश्न बोला कि नया का परिवाची तो अभिनव हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न में 56 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन मेघ का परिवाची शब्द नहीं है, यानी बताना कौन जो है ना, मेघ मतलब बादल, बादल का परिवाची शब्द बताना है कि कौन नहीं है, तो अरविंद हो जाएगा, अरविंद जो है ना बादल का परिवाची शब्द नहीं है। ब्राह्मण का परिवाची शब्द आपको बताना है कौन है, ब्राह्मण का परिवाची शब्द आपको बताना है कि कौन है, तो 57 का सही जगह है ब्राह्मण को द्विज, ब्राह्मण का परिवाची शब्द द्विज कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, प्रश्न 58 बोल रहा है कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आगे प्रश्न 59 देखिए बोल रहा है कि देखो चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है, चंद्रमुख जो है ना किस समास का उदाहरण है, तो चंद्रमुख कर्मधारय समास का उदाहरण, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में 60 बोला है कि निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु मतलब संख्या,
था, दोपहर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे, तो अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए, स्त्री मजदूर, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी को दिलाने के लिए ऑप्शन डी होगा। आगे प्रश्न 62 बोला है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। 62 प्रश्न बोला कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम, तो वो था पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था, यानी बताना 20 के दांत जो शीर्षक पाठ है उसमें गिरधर लाल कहाँ रहता था, तो गिरधर लाल जो था ना वो अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न में देखो 64 बोला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 1891 में हुआ था, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यह कथन किनका है, तो ये जो कथन था मैक्स मुलर का था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में देखिए 66 बोल रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में लेखक का कौन सा दृष्टि प्रकट होता है, तो मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। किन राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था, तो आपका था विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न में देखिए 68 बोल रहा है आपका 68 कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांड को कौन सी कहानी पुरस्कृत की गई थी, तो उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कृत किया गया था, किनका, अमरकांड का। आगे प्रश्न 69 बोल रहा है कि 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम करने का कार्य किया था, तो व्यक्ति कौन थे, तो वो व्यक्ति थे आपके शेली और बायरन थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न 17 नंबर देखिए क्या बोला, 17वां प्रश्न क्या वो देखिए 17वां प्रश्न वो बोला कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म था वो लखनऊ घराने में हुआ था, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न में कहता बोला है कि हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से लिया गया, हिरोशिमा जो शीर्षक पाठ है बताना है कि वो किस संग्रह से लिया गया, तो वो आपको लिया गया सदा नीरा से लिया गया। आगे देखो कवि कुंवर नारायण किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते हैं, किसकी ठंडी छांव में पल भर को बैठ जाते हैं, तो वृक्ष की ठंडी छांव में बैठ जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए 73 में बोल रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में करने का कार्य किया था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में करने का कार्य किया था। 74 में बोला कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहां पर आकर थमक जाता है, तो कवित्री का जो बेटा है ना अंग पर आकर थमक जाता है, रुक जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 75 बोला है कि लौट कराऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित करने का कार्य किया था। देखो लौट कराऊंगा फिर कविता को यानी बताना है किसने अपने भाषा में लिखने का कार्य किया था, तो 75 का हो जाएगा बी नंबर, प्रयाग शुक्ल ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है, तो ये जो प्रश्न है भगवान से भक्त करता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न 77 देखिए क्या कह रहा है, 77वां प्रश्न बोल रहा है कि दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है, यानी दही वाली मंगमा जो शीर्षक पाठ है बताना है कि उसका हिंदी में अनुवादक कौन है, तो वी आर नारायण, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। दहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, यानी दहते विश्वास जो शीर्षक पाठ है उसमें बताना है कि लक्ष्मी का घर कहाँ था, तो देवी नदी के बांध के नीचे था, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 79 बोल रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कितनी संतानें थी, यानी माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को लगभग 4 कुल संतानें 4 को थी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखो कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की क्या है, मदुरै जो ना पांड्य लोगों की बताना है कि क्या है, तो मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। स्वांग का अर्थ क्या होता है, स्वांग का अर्थ हो जाएगा आपका देखो स्वांग का अर्थ क्या होता है यहाँ समझिए, ऑप्शन देखिए स्वांग का अर्थ होता है सगा परिवार का सदस्य, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी नहीं जानने वाला दिया, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 82। अल्पज्ञ का मतलब कुछ जानने वाला हो जाएगा, कम जानने वाला, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कुछ जानने वाला नहीं कम जानने वाला, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न 83 बोले कि अविन्यो पाठ के लेखक कौन है, तो अविन्यो के अशोक वाजपेयी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए 84 में बोल रहा है कि अति सुगो स्नेह को मारा गया शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो अति सुगो स्नेह को मारा गया तो घनानंद है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ कौन सी विद्या, तो कविता, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न देखिए 86 में क्या बोला कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या, तो 20 के दांत आपका कहानी, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे प्रश्न 87 बोला कि अयोध्या का राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का बताना है कि उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ राजा का नाम आ रहा है। आगे 88 में बोल रहा है कि निम्न में कौन वाक्य कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कौन जो वाक्य है ना कर्तृवाच्य का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, बच्चे खेल रहे हैं। 89वां प्रश्न बोला कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, 89 बोला कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो हो जाएगा फूलों की एक माला ला दो, ये शुद्ध वाक्य, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर।
आगे प्रश्न देखिए, आगे प्रश्न नंबर 90 बोला कि नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो परेशान करना। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 91 नंबर प्रश्न बोला कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुंजा का उपयोग किस रूप में किया जाने लगा था, तो वो रूप था आपका धार्मिक रूप में किया गया था ला शत्रुंजा का। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 92 बोला है कि मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता था, तो पिताजी खरीदते थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है, यानी बताना है कौन सी जो रचना है यतीन्द्र मिश्र की है, तो ऑप्शन डी यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, द्योदी आलाप, ये सब किन की, इन्हीं की रचना यतीन्द्र मिश्र की। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। आगे प्रश्न 94 देखिए, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई कहाँ करने गए थे। महात्मा गांधी जो थे ना, वो बताना है कि वकालत की पढ़ाई कहाँ करने गए थे, तो लंदन में करने गए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखने का कार्य किया था। गुरु नानक जो थे पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे प्रश्न 96 देखिए क्या कह रहा है। 96 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। कौन ऐसे कवि थे जो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे, वो घनागनन थे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्न में कौन रचना रस खान की है, देखो प्रेम वाटिका सुजान रस का, दोनों उन्हीं की है, मतलब ऑप्शन सी मानेंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 98 देखिए बोला है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग करें। देखो स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह पर किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो वो भाषा था आपका अंग्रेजी भाषा का, लगभग समझिए कि उसमें प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है ना, भारतीय जो लोग हैं उस चैप्टर के अनुसार। आगे 99 नंबर प्रश्न ये क्या कह रहा है, 99 नंबर प्रश्न बोले को कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है, यानी भारत माता का जो मन है ना वो क्यों विषादमय है, क्योंकि युगों युगों से क्या अंधकार में, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे 100 नंबर और अंतिम प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने लगे हैं, तो राजदंड बनेगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो इस प्रकार से मैंने 2 मई का आपका 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया। ये 100 का 100 सेम आपका आने वाला, और सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव अगर आपको लेना है तो देखो सब्जेक्टिव बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए सब्जेक्टिव को लेने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करना होगा, वहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे।